प्राचीन भारत के सुवर्ण युग में एक विशाल राज्य था सुमेरुपुर। यहाँ के राजा चंद्रसेन अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका पुत्र राजकुमार आरव योद्धाओं में श्रेष्ठ था, किंतु उसका हृदय कोमल भावनाओं से भरा था। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहती थी वैदेही। वह एक साधारण किसान की पुत्री थी, परंतु उसकी आत्मा किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसके सौंदर्य और कला की चर्चा पूरे राज्य में थी। राजा चंद्रसेन ने अपने पुत्र आरव के विवाह के लिए एक राजकन्या का चयन किया था, किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन राज्य में एक भव्य उत्सव का आयोजन हुआ। उत्सव में वैदेही ने अपने मधुर कंठ से गान किया। जैसे ही उसकी आवाज ने दरबार को स्पर्श किया, सारा वातावरण भावविभोर हो उठा। आरव भी उसी दरबार में उपस्थित थे। जैसे ही उन्होंने वैदेही को गाते हुए देखा, उनका हृदय विचलित हो उठा। वे पहले कभी किसी स्त्री को देखकर इतने प्रभावित नहीं हुए थे। उधर वैदेही भी जब पहली बार राजकुमार की आंखों से मिली तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई अज्ञात बंधन उसके हृदय पर अंकित हो गया हो। इस प्रथम मिलन के बाद राजकुमार आरव वैदेही से मिलने का कोई न कोई बहाना खोजने लगे। वे अक्सर साधारण वेश में गांव जाते और दूर से उसे देखा करते। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम का अंकुर फूट पड़ा, किंतु यह प्रेम आसान नहीं था। राजमहल की परंपराएं, समाज की बंदिशें और राजधर्म, ये सब उनके मार्ग में बाधा बनकर खड़े थे। जब राजा चंद्रसेन को इस प्रेम की भनक लगी तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने आरव को बुलाकर कहा, तुम एक किसान की बेटी से प्रेम नहीं कर सकते, यह हमारे कुल की परंपराओं के विरुद्ध है। राजमहल में हलचल मच गई। वैदेही पर भी दबाव बढ़ने लगा। उसके माता पिता भयभीत थे। समाज उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगा। आरव ने अपने पिता से कहा, राजा पिता, प्रेम किसी जाति, कुल या पद से बंधा नहीं होता। यदि वैदेही मेरी नियति है तो मैं किसी भी बाधा को सहन कर लूंगा। राजा चंद्रसेन ने एक कठिन परीक्षा रखी। उन्होंने कहा कि यदि आरव वास्तव में अपने प्रेम को सिद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें एक महायुद्ध में विजयी होकर लौटना होगा। यह युद्ध किसी साधारण राज्य के विरुद्ध नहीं था, बल्कि स्वयं कालचक्र के अधिपति दानवराज के विरुद्ध था। यह दानवराज अमर था और उसे हराना किसी भी मानव के लिए असंभव था। आरव ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वैदेही ने उन्हें विदा करते हुए कहा, यदि प्रेम सत्य है तो काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आरव ने कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने आरव को एक दिव्य खड्ग प्रदान किया, जिसे कालविजयी कहा जाता था। इस शस्त्र के साथ आरव ने दानवराज को पराजित किया और विजयी होकर लौटे। जब आरव विजयी होकर लौटे तो राजा चंद्रसेन ने उनके साहस को स्वीकार किया। उन्होंने स्वयं वैदेही को महल में बुलाया और घोषणा की, प्रेम केवल बल से नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता से भी जीता जाता है। वैदेही अब हमारी कुलवधू होगी। राज्य भर में उत्सव मनाया गया। आरव और वैदेही का विवाह धूमधाम से हुआ और इस प्रकार प्रेम ने अपने सत्य स्वरूप को सिद्ध किया। जहां प्रेम होता है वहां नियति स्वयं झुक जाती है।